हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग ना मीठी मीठी नान खटाई के साथ में स्टार्ट कर रही हूँ। मेरठ में बहुत अच्छी नान खटाई मिलती है। ये पता नहीं कौन सी शॉप की है, मुझे नहीं पता। हस्बैंड कहीं गए थे तो उनके डीलर वीलर ले रहे थे कुछ, तो उन्होंने भी ले ली। अच्छा था टेस्ट, लेकिन हमारे पास में साई स्वीट्स है, वहाँ की अच्छी मिलती है और सदर में भी बहुत अच्छी मिलती है। ये भी ठीक थी। इसका टेस्ट कुछ ऐसा था जैसे मैंने आपसे पिछले दिनों शेयर की थी ना। तो मैं यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ। कोई भी मिठाई वगैरह कुछ आती है ना तो मैं भगवान जी को भोग ज़रूर लगाती हूँ। आते ही ना कपड़े कहाँ फेंक के रहे हैं। फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए चाय, और अपने लिए मैंने अभी बनाई थी। तो मैं सोच रही थी साथ नहीं पी लेते, लेकिन वो मैंने उनको फ़ोन किया, करे 1-1.25 घंटा लग जाएगा आने में, लेकिन वो जल्दी आ गए। और नान खटाई बहुत दिन बाद आई है घर में। तो चाय बना रही थी इनके लिए। आप लोग भी आ जाओ चाय पे। और बाहर का मौसम आपको दिखाती हूँ। हो गया बिल्कुल काला काला, लग रहा है तूफान के साथ बारिश आएगी जोरदार। देखो कितना बड़ा तूफान आया। बारिश शुरू हो गया, ऐसा लग रहा है यहाँ पानी। ओ, यहाँ तो पानी आ गया सब जगह। आज मैंने यहाँ पूरी क्लीनिंग की थी सुबह। हाँ जी, यहाँ तो पानी आ गया मशीन पे। पानी कपड़े लगा दो। जोरदार बारिश आ रही है इस टाइम। देखो और अचानक से इतनी तेज आंधी आई कि सारे पत्ते और कूड़ा सब घर में। आंधी, मिट्टी, धूल, यही सब उड़ रहा था। देखो क्या हालत हो गई घर की। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है शाम के टाइम अंधेरा। तो और लाइट भी चली गई इस टाइम पे। देखो कितना कूड़ा घर के अंदर बढ़ गया। आपके अंदर भी ऐसी, आपके अंदर नहीं, आपके यहाँ भी ऐसा ही तूफान आया था? कमेंट करके बताना दोस्तों। देखो बिजली कितनी चमक रही है। और ये सारा कूड़ा ना घर के अंदर जाएगा, इसलिए मैं इसको वाइपर से साइड में कर रही हूँ। क्योंकि ना शाम के टाइम झाड़ू तो लगाते नहीं, तो मैं ये वाइपर से साइड में कर दूँगी, तो सारा घर के अंदर चला जाएगा। तो कितनी बिजली चमक रही है, लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि रात को मौसम बड़ा अच्छा हो गया था। एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल, बड़ा मज़ेदार मौसम। तो यहाँ पे कर देती हूँ, जो पत्ते निकलने होंगे निकल जाएंगे, नहीं तो सुबह को अच्छे से क्लीनिंग तो होनी है ना। मौसम की हालत देखो क्या भूतिया लग रहा है, डरावना। जैसे पिक्चर में दिखाता ना भूतिया वाला मौसम, सेम। और आंटी के घर की लाइट पता नहीं क्यों जगमग जगमग तरह से आंधी तूफान आता ना, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं बचती। देखो जरा से देखिए तूफान में क्या लोग तो ऊपर वाले हैं, क्योंकि पेपर चल रहा है, इसके ऊपर तबीयत खराब होगा। अच्छा नहीं ना सारी पागल है। कली पकौड़े बनाए इसे, हर बार बारिश में पकौड़े चाहिए। थोड़ी अच्छी वाली हो रही है। हाँ तो आप मत खाना। इतना तूफान था कि मतलब बस क्या ही बताओ, पूरे घर में मिट्टी मिट्टी। अभी आधी क्लीनिंग तो मैंने कर दी है, और हस्बैंड ने एक बार धुलाई भी कर दी, बाहर की सन्नी कर रहा है फिर से। और यहाँ भी कल सारी मिट्टी मिट्टी है, इसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा। और बाथरूम की हालत ख़राब हो गई। और विंडो है ना, उससे देखो नीचे क्या हाल हुआ है। और कल मैंने ना बाथरूम की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, और देखो अब क्या हाल हुआ। फिर इसको रगड़ना पड़ेगा। आजकल के मौसम में ना भगवान जी चाहते नहीं कि वो आराम से रहे, बस साफ़ सफाई करते रहें। यहाँ से एक बार वॉश कर दिया है झाड़ू से, फिर से दोबारा क्लीनिंग करनी पड़ेगी। कल इतने पत्ते, लकड़ियाँ इतनी जड़ी, मतलब इतना बहुत तेज तूफान था कल। तो घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया कि कोई भी एक जना अकेला नहीं कर सकता। ऐसा हस्बैंड कह रहे हैं मैं ऊपर से टेरेस धोआता हूँ, तुम अंदर की डीप क्लीनिंग कर लो। तो मैं यहाँ पे सारे घर में डस्टिंग कर रही थी और वो ऊपर टेरेस साफ कर रहे थे। तो इस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं हम दोनों, जो कि ठीक चीज़ है ना। तो बस मैं यहाँ पे डस्टिंग कर रही थी। मतलब घर में एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिस पे आज डस्ट ना हो, ऐसा हाल हो रहा था घर का। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा तूफान आया था क्या? आप लोग ज़रूर बताना। और मतलब तूफान तो आए हैं, लेकिन ये कल का जो तूफान था वो ज़बरदस्त तूफान था। जैसे हर एक गर्मियों के मौसम में 2-3 तूफान ज़बरदस्त वाले आते हैं ना। और रात में फिर लाइट भी चली गई थी, और पूरी रात लाइट ने परेशान किया। कभी वोल्टेज डाउन हो रहे थे, कभी तेज़ हो रहे थे, यही सब चल रहा था। और देखो बाहर वाले एरिया में भी ना, यहाँ पे एक बार वॉशिंग हो चुकी है, अभी पोछा लगेगा। तो यहाँ पे ये जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं सब पे मिट्टी 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 मिट्टी, तो इनकी भी मैं डस्टिंग कर देती हूँ अभी। और ये वाली चीज़ें ना, मतलब अगर आप टाल दो ना यार, फिर वो दिन भर मिट्टी मिट्टी किर किर, तो फिर वो बेकार लगता है। तो नहाने से पहले आलस को छोड़ दो साइड में, और ये बस कामों में लग जाओ तो ही बेहतर है ना। तो बस मैं यहाँ पे जल्दी 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 सारी चीज़ें क्लीन करती जाऊँगी, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की। और ये वाले काम जब इस तरह से फैलते हैं ना कि आप मतलब जैसे किसी और काम की आपने सोच रखी हो कि मैं ये काम करूँगी,
और ये वाले काम अचानक से फैल जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इनको नहीं टाल सकते आप लोग। तो बस मैं यहाँ पे लगी हुई इन सारे कामों में, और दरवाज़ों में भी मिट्टी, चद्दरों में भी मिट्टी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें मिट्टी ना हो। क्लीनिंग करना ना मुझे पसंद है, तो मेरे को ये काम बुरा नहीं लगता है। क्लीनिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, और पता साथ में म्यूज़िक चलता रहे और मेरे कानों में म्यूज़िक पड़ता रहे तो मेरे को पता ही नहीं चलता यार मैंने कितना काम कर लिया। म्यूज़िक पे एक मैजिक होता है, जिनको म्यूज़िक सुनने का शौक़ है उन लोगों को पता है कितना मज़ा आता है। म्यूज़िक चलता रहे, अपने घर के कामों को करते रहे तो बहुत इंजॉय करते हैं। और घर का ये वाला एरिया मैंने कल ही क्लीन किया था अच्छे से, हार्पिक वार्पिक लगा के वॉश बेसिन वगैरह सब साफ़ की थी, लेकिन इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई क्योंकि ऊपर से रात पानी आ गया था। मैं आपको दिखा रही थी ना, मिट्टी मिट्टी। वॉशिंग मशीन तो मैंने खींच के इधर कर दी थी थोड़ा आगे, तो वो तो हट जाती है, लेकिन ये चीज़ें तो गंदी हो जाती हैं ना, तो शीशा वीशा सब पे मिट्टियों के दाग, तो उनको फिर से रगड़ के साफ़ करूँगी। तो आज ना पूरी एक्सरसाइज हो गई, और मैं गाना चला रखा है, मटक मटक के काम कर रही हूँ। तो मेरे को पसंद है डांस वांस और गाना वाना, तो पता है अपने आप को खुश रखना चाहिए। मुझे ये लगता है किसी भी तरह, अगर देखो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी ज़िंदगी में होती नहीं, मेरे साथ तो होती नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ये कर पाऊँ वो कर पाऊँ, दिल में तो बहुत कुछ चलता रहता है। तो मैं अपने आप को जिस चीज़ में मैं खुश रख सकूँ उसमें मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, रहती हूँ। और ज़िंदगी इसी का नाम है कि जो है जितना है उसमें खुश रहो, है ना, दूसरी चीज़ों के पीछे पागल ना हो। तो अपने घर में अपने दिमाग को सेट रखो, अपने घर में लगे रहो, अपनी चीज़ों को सेट रखो, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है ना। हम अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को परफेक्टली कर रहे हैं तो इससे बेहतर और क्या है ना। बाहर को भागते रहो इधर उधर, इससे अच्छा अपने घर में अपना दिमाग रखो और खुश रहो। मेरी वही आदत है, खुश हो रहो और खुश रखो और जीने दो, वो वाली पॉलिसी तो मैं अपनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ, साफ़ सफाई में लगी पड़ी हूँ। और जब इस तरह से गंदगी हो जाती है ना, तो मेरे घर में जब तक मैं सफाई नहीं कर लेती मुझे चैन नहीं पड़ता। तो बाहर से एरिया में काफ़ी चीज़ों में हस्बैंड ने हेल्प की, कुछ चीज़ों में ये ब्रश तक में भी मिट्टी भर गई थी, जो ब्रश रखे हैं ना, तो एक एक चीज़ को आप समझो कि रगड़ रगड़ के धोना है। तो बस ये हो गया आज तो। हंसी भी आ रही है अपने आप को देखने में, यहाँ पे मैं जितनी बुरी तरह सफाई कर रही हूँ। तो क्या करें, आज तो यही करना पड़ेगा, है ना। और हर घर में यही हो रहा होगा आज, ठीक है। कल मैंने किचन को भी किया था, और ये मेरा बाथरूम है तो इसको मुझे रगड़ना पड़ेगा बड़ी बुरी तरह। लेकिन यार ये जो ब्रश लिया है ना मैंने, इसका बहुत फ़ायदा है। तो ये जो लॉन्ग हैंडल वाला मेरा क्लीनिंग ब्रश है, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है बाथरूम की सफाई में, या फिर फर्श पे कुछ दाग पड़ गए हैं तो उसमें आपको झुकने की या बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं हमेशा शेयर करती हूँ सर्वाइव का। पता मैंने यहाँ पे एक गलती की, ये जो मैं इस गल कर रही हूँ ना, नीचे छिड़क रही हूँ मस्ती मस्ती में, ये मैंने छिड़क दिया था यहाँ पे हेयर कंडीशनर, है ना। तो मुझे लगा ये हैंड वॉश है, मैं हैंड वॉश की एक दो पंप गिरा देती हूँ, कुछ कर देती हूँ। ये टूथपिक पता नहीं श्रीजा ने क्यों रखी यहाँ पे, मैं ये वो बनाती रहती हूँ। टूथपिक नहीं, इसको कुछ और बोलते हैं, तो पता नहीं क्या कर रही थी, उससे कुछ कुछ करती रहती है ये। तो मैंने गलती से यहाँ पे हेयर का वो क्या होता है इसको बोलते हैं कंडीशनर, वो छिड़क दिया था। फिर मुझे याद आ रहा है ये तो हेयर कंडीशनर डाल दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटॉल विटॉल डाला, थोड़ा सर्फ डाला, थोड़ा हार्पिक डाला, सबको डाल के उसके बाद मैं शुरू हो गई इसको घिसने के लिए। अच्छा, आज मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं घर की डीप क्लीनिंग करूं, लेकिन आज अपने आप ही हो गई डीप क्लीनिंग। तो इस तरह से कभी कभी आप नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ये वाले काम आपको करने ही पड़ते हैं ना चाहते हुए। तो वही आज मैंने किया, लेकिन ठीक है, घर ठीक हो गया साफ़ सुथरा। और ये देखो पर्दे पे पेस्ट लगा रखा है, बच्चों ने सक्षम करता है अधिकतर सुबह उठ के ऐसे काम। तो बस यहाँ पे बाथरूम को मैं क्लीन कर रही हूँ, नहाते टाइम एक बार और क्लीन करूँगी। और इसके लिए यहाँ पे अभी मैं ऊपर ऊपर से मतलब मिट्टी वगैरह इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि जैसे घर में पोछा लग जाएगा ना, अगर इसको क्लीन नहीं करूँगी तो बाथरूम में जितनी बार आएंगे उतनी बार बाथरूम से मिट्टी पूरे घर में फैल जाएगी। क्योंकि आज मिट्टी इतनी ज़्यादा थी, कोई घर ऐसा होगा पड़ोस में जिसकी धुलाई और रगड़ाई ना चल रही हो। सब में आवाज़ें आ रही थी, किसी के यहाँ पानी गिरने की, किसी के यहाँ झाड़ू की, किसी के यहाँ किसी चीज़ की। तो साफ़ सफाई हमारी गली में तो खूब चल रही है, क्योंकि हालत ही ऐसी कर दी कुछ आंधी ने, है ना। तो बस यही है दोस्तों। और सुबह के 2 घंटे लगभग आज मेरे को इसी तरह से लग गए, तो ये अच्छा वर्कआउट हो गया मेरा आज। कल मैं आप लोगों से वर्कआउट की बात कर रही थी, तो आज मेरे भगवान जी ने वर्कआउट करा दिया। तो बस ये, और अभी मेरे बच्चों के सिर्फ 2 एग्ज़ाम रह रहे हैं, तो मेरे को बड़ा लग रहा है कि जल्दी जल्दी एग्ज़ाम ख़त्म हो, ये छुट्टियों में कुछ नया नया करें। आप लोग छुट्टियों में नया क्या कर रहे हो, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग मतलब मेरे को सजेशन देना कि मेरे को क्या करना चाहिए, है ना। बाहर जो यार मैं इतना जाती नहीं हूँ, कहीं घर पे ही रहती हूँ, तो मतलब घर पे रहकर ही हम क्या कर सकते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना, जिससे कि हम हैप्पी रहें। वैसे तो मैं काफ़ी कुछ करती रहती हूँ, मेरे पास तो रेसिपीज़ का काम इतना सारा होता है,
और कोशिश करूंगी कि आने वाले वीडियोस में खूब सारी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ में अच्छी शेयर। आज ना आंधी के बाद में घर का इतना बुरा हाल था, पूरे घर की डीप क्लीनिंग हुई और फाइनली घर साफ हो गया। देखो ये बंदर आ गया मेरे घर चलाने के लिए। ये किसने किया है ये वाला काम? करण शर्मा। क्यों किया है करण शर्मा ऐसा? ठीक हो गया। बहुत अच्छा काम किया ना। म्यूजिक पर डांस कर रहा, जंगली डांस। ये है खट्टी खट्टी मीठी मीठी आम की चटनी, टेस्टी टेस्टी, जो कि आंटी ने बनाई है। ये दोनों पढ़ने का ड्रामा करते हुए, सच में पढ़ने का ही ड्रामा हो रहा है। मुँह छुपा ले। गिफ्ट दिया है, दिखाओ क्या दिया, दिखाओ क्या दिया है। ओ वो कितनी मक्कार है, गिफ्ट मिला जब भी नहीं बता रही, नालायक कहेंगी। झूठ बोल रही है। तो दिया तो मैंने क्या, ये रखी हुई थी पापा की घड़ी, तो मैंने ये दोनों को एक एक दिया। और ब्लू की, एक की ब्लू है एक की व्हाइट है, वैसे भी दोनों को एक। और ये फिर फाड़ के फेंकेगी, फिर पिटाई खाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का बोल नहीं दे रहे मेरे को। थप्पड़ खाने, थप्पड़ खाने क्या? चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल के प्यारे से ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय डियर फैमिली। बच्चे बहुत ज्यादा सबके लिए आपके लिए छुपना। रात में ना लाइट भाग रही थी, उसमें कुछ काम की चीज करो। सो फ्रेंड, चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बच्चों को फाइनली घर भेजा है, उनके बहुत ही ज्यादा बदमाशी कर रहे थे शीतल सक्षम, उनके दोनों दोस्त मिलके। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो करेंगे ही है ना। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आपने भी सही से क्लीनिंग की या नहीं की, कमेंट करके बताना। आपके यहाँ तूफान आया था या नहीं आया था, ये भी बताना दोस्तों। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल। और आज मैं लंच में पता दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद, इतना सारा थकने के बाद और कुछ बनाने की हिम्मत तो है नहीं। तो दाल मैंने गैस पे चढ़ा दी है और राइस बस भिगो के रखे हैं। तो आज का ये लंच रहेगा हमारा।